वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। हमने यहाँ तक कल बहुत सारी बातें जान ली थी। तो हम बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में भी हमने बहुत सारी बातों को जान लिया था। तो उसमें हम कुछ पॉइंट रह गए, तो वो हम उसी से आगे आज की क्लास कंटिन्यू करते। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो ये था हमारा ट्रांस हिमालय। यहाँ हमारी थी काराकोरम श्रेणी, और जो जम्मू कश्मीर में जो पड़ती है उसके कहते हैं K2 की गॉर्डन ऑस्टे, जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व की। इसका ये लंबाई है वो है 8,611 मीटर। इसके बाद इसी के नीचे पड़ती है लद्दाख श्रेणी। इसके हमने नाम दिया है इसको लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। इसके बाद ही नीचे पड़ती है जास्कर श्रेणी। और इधर हमारा जो नेपाल का हिस्सा है, इधर पड़ती है हमारी कैलाश श्रेणी, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो ये थी हमारी ट्रांस हिमालय की कुछ बातें। बाकी की बातें हम कल कर ही चुके थे। जो जास्कर श्रेणी में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर श्रेणी जो भी है उसमें बहुत सारे, जैसे कि बनिहाल, बुजुर्ग दर्रा, जो कि जास्कर श्रेणी या काराकोरम श्रेणी की जो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, जोजिला और गुजिल दर्रा, तो इसी ही श्रेणी में स्थित है। जो हमारा जो ट्रांस हिमालय, जो हमने आपको बताया था कल की क्लास में, जो ट्रांस हिमालय वो हमें दिखाई नहीं देता। जो हिमालय का पार्ट है वो हमें दिखाई देता है। तो जो ट्रांस हिमालय यानी कि हम बोल सकते हैं इसके पीछे का हिस्सा जो हमें नहीं दिखता है, तो इसके नीचे पड़ता है हमारा महान हिमालय, जिसका जो विस्तार है, महान हिमालय का जो विस्तार है वो हमारा जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश। कहाँ तक महान हिमालय का विस्तार है? जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। तो जब हम बात कर रहे हैं महान हिमालय की, ट्रांस हिमालय हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं महान हिमालय की। तो इस महान की सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। जो हमारा महान हिमालय, इसे महान, सर्वोच्च और हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से ढका होने के कारण इसको हिमाद्री या हिमाद्री मुख्य हिमालय के नाम से यह जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा सबसे दुर्गम श्रेणी है, और यहाँ पर सदा हिमाच्छिद्र रहते हैं, यानी कि हमेशा बर्फबारी रहती है। इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, और जिसकी औसतन जो ऊंचाई बताई गई है, जो हमारा है महान हिमालय, जिसकी औसतन ऊंचाई इसकी जो बताई गई है वो है 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर। और इसकी चौड़ाई है वो है 2500 किलोमीटर। और जब इसकी लंबाई की बात करते, यानी कि यहाँ तक इसकी लंबाई की बात करते, तो वो है हमारा 2500 किलोमीटर कह सकते हैं लंबाई। जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, जिसको हम चोमोलुंगमा यानी कि सागर माथा भी कहते हैं, जो वहाँ की तिब्बती लैंग्वेज में इसको चामोलुंगमा सागर माथा भी कहते हैं। तो एवरेस्ट चोटी की तिब्बती भाषा में इसको बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है इसका? पर्वतों की रानी। तो हिमालय की आकृति चापाकार की, जैसे कि आपको मैप में सीधा नज़र आ रहा होगा, इसकी जो आकृति वो क्या है? चापाकार, यानी कि जो सिंधु गार्ज है जम्मू कश्मीर में, जहाँ से लेके इसकी अरुणाचल प्रदेश तक इसका जो विस्तार है महान हिमालय का पूरा फैला हुआ। तो इसकी जो आकृति है वो कैसी बताई गई है? इसकी आकृति चापाकार बताई गई है। और इसकी जो लंबाई है, यानी कि पश्चिम में, इसकी जो पश्चिम में लंबाई है वो है 500, और जो इसकी पूरब में लंबाई है वो है इसकी 2, यानी कि इसका यहाँ ज़्यादा विस्तार और यहाँ आते आते इसका थोड़ा सा कम है, तो इसकी 200 है। तो हिमालय तंत्र की नदियों का उद्गम स्थल महान हिमालय से ही
हुआ है। जितनी भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? महान हिमालय से। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है, यानी कि करंट में अभी। लेकिन जब इससे पहले की बात की जाए तो इस चोटी की लंबाई है 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसकी लंबाई 8,850 किलोमीटर है यह चोटी। और हम अगर भारत की बात करें तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगर हम भारत की, ये कौन सा हमारा राज्य है? ये है हमारा सिक्किम। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। अगर हम विश्व की बात करें तो K2 गॉर्डन, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो है वो कंचनजंगा। जम्मू कश्मीर में जो सिंधु गार्ज है, वहाँ से अरुणाचल प्रदेश के बीच में बहुत सारी चोटियाँ या पर्वत पड़ते हैं, तो इनको हम देखते हैं। इसी हिमालय पे हमारी बहुत सारी चोटियाँ पड़ती हैं जिनके हम देखते हैं। ये हमारा महान हिमालय, यहाँ पड़ती है हमारी नंदा देवी पर्वत, जो कि स्थित है हमारे उत्तराखंड में। इसके नीचे बात करते तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम है। ये है हमारी माउंट एवरेस्ट। और ये मैंने आपको बता चुकी है, इसकी भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो कहाँ है? सिक्किम में। इसके बाद हमारा नागा पर्वत कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में। मकालू चोटी जो है वो नेपाल में है। जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो सीमा अलग करती है, उस सेंट्रल जोन का नाम है हमारा सचर जोन रेखा। ये ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, और जो महान हिमालय को मध्य हिमालय से जो अलग करता है वो है हमारा ये श्रेणी है, यानी कि ये हमारा महान हिमालय और ये हमारे इसके नीचे मध्य हिमालय। और इसके जो बीच में स्थित है, इसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि जो महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है वो है सचर जोन। तो ये था हमारा महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो अब हम आगे बात करते हैं लघु हिमालय की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लघु हिमालय। अब हम बात करेंगे लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय, और इसको ही हम बोलते हैं मध्य हिमालय। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो है इसकी 1800 से 3000 मीटर तक। जो इसकी चौड़ाई है वो है इसकी 80 से 100 किलोमीटर। तो महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है, यानी कि महान हिमालय के दक्षिण में, इसके दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है, और यहीं पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित है। तो बनिहाल दर्रे से होकर जो जम्मू कश्मीर जाते हैं तो इसी बनिहाल दर्रे से होकर जाते हैं। जब भी जम्मू कश्मीर जाते हैं तो बनिहाल दर्रे से होकर ही हम गुजरते हैं। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली, ये सारे पर्यटन स्थल, मतलब हम कह सकते हैं जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं जो हमारे घूमने के, वो सभी के सभी कहाँ हैं? लघु हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे। और जिनके ढालों पर छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसके जो पर्वतों पर छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम कश्मीर में
मर्ग कहते हैं, मर्ग या फिर गुलमर्ग व सोनमर्ग, और इनको उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख घाटियाँ हैं, कश्मीर घाटी है, कुल्लू मनाली है, यहाँ की कांगड़ा घाटी है, कांडमानू घाटी है, यहाँ पर और सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो ये था हमारा लघु या मध्य हिमालय। इसमें बहुत सारी जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वो हमने देख लिए थे। इसमें लघु हिमालय में इसकी हमने चौड़ाई का विस्तार देखा, इसकी औसतन ऊंचाई के बारे में हमने जाना, 800 से 3000 मीटर है। और उनके ढालों पर ये छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम कश्मीर में मर्ग या फिर गुलमर्ग व सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार के नाम से कहते हैं। और यहाँ की जो प्रमुख घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है और कांडमानू घाटी है, तो यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ भी पड़ती हैं। तो इसमें मेन पॉइंट ये था हमारा याद करने वाला। वैसे तो इसमें जो अगर हमसे ज़्यादातर पूछ लिया तो स्वास्थ्यवर्धक स्थल किस हिमालय में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो हमारे स्वास्थ्यवर्धक स्थल जितने भी होते हैं वो हमारे मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। इसकी आपको औसतन ऊंचाई के बारे में पूछ सकते हैं कि इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है और इसमें कौन कौन सी घाटियाँ होती हैं। तो इसको अगर हम जानते हैं तो इनके पर्वतों के ढालों पर, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं, कश्मीर में हम मर्ग कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं गुलमर्ग व सोनमर्ग। और इसको हम उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, बुग्याल या फिर प्यार, क्या कहते हैं, बुग्याल या फिर प्यार। और यहाँ की प्रमुख घाटी हैं कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या कांडमानू घाटी हैं यहाँ की प्रमुख घाटी है। अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। इसकी बात करेंगे, शिवालिक हिमालय। तो इसे उप हिमालय या बाहरी हिमालय या नवीन हिमालय या फिर इसको पदस्थली भी कहते हैं। जो हमारा शिवालिक हिमालय, जिसको हम उप हिमालय की संज्ञा दिए हमने, इसको वह हिमालय या फिर नवीन हिमालय की पदस्थली की इसको संज्ञा दी गई। तो इसमें पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है वो है इसकी 15 किलोमीटर, और हिमालय व पंजाब में चौड़ाई है इसकी 50 किलोमीटर। हिमालय व पंजाब में चौड़ाई है इसकी 50 किलोमीटर और पूर्व में इसकी चौड़ाई है 15 किलोमीटर। यानी कि शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में डफला, ओबरा या मिरी या मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो शिवालिक हिमालय, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश में, ऑब्वियसली हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में हम इसको ओबरा, मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून और पूरब में हरिद्वार कहा जाता है। जिसको पश्चिम में क्या कहा जाता है, देहरादून, जैसे कि उदाहरण पे बोलते हैं ना देहरादून, उसी तरह इसको पूरब में हरिद्वार भी कहा जाता है। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आरकाम पर्वत से मिली जाती है। यानी कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो हमारा पूरब में है सुलेमान, और जो पूरब में है, जो हमारा पूरब में है आरकाम पर्वत, जिसमें पहाड़ियाँ हैं, इसका नाम है डफला, मिसमी और ओबरा, अफोर। ये सारी पहाड़ियाँ इसी के बीच में स्थित हैं, जैसे डफला, मिरी, मिसमी, पूरब में। तो ये हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। तो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, मध्य हिमालय पढ़ा, लघु हिमालय पढ़ा और हमने पढ़ा शिवालिक हिमालय। और हमने स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिव्यू देखते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। जो हमारा ट्रांस हिमालय था,
ट्रांस हिमालय था, इसके नीचे ये जो रेखा थी यानी कि मध्य हिमालय, यानी कि जो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो सेंटर रेखा थी, जिसको हम सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं, सचर जोन या फिर हिंज लाइन, इसके नीचे आया था हमारा बृहद हिमालय। क्या था हमारा? बृहद हिमालय। इसके नीचे जो रेखा थी, जो लाइन जोड़ती है, वो थी हमारी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि जो बृहद हिमालय को